खुशरंग लिबासों पे है नाजा। तू जिस्म के खुशरंग लिबासों पे है नाजा। पागल, मैं रूह को मोहताज कफन देख रहा हूं। मैं रूह को मोहताज कफन देख रहा हूं। तू जिस्म के खुशरंग लिबासों पे है नाजा। मैं रूह को मोहताज कफन देख रहा हूं। हम हाल उनकी बज़्म का दुनिया से पूछते, लेकिन दुनिया गई तो वहीं जाके रह गई। हम हाल उनकी बज़्म का दुनिया से पूछते, दुनिया गई तो वहीं जाके रह गई। कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? देखो, कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। नींद से आंख खुली है अभी, नींद से आंख खुली है अभी, देखा क्या है? देख लेना अभी कुछ देर में, देख लेना अभी कुछ देर में, दुनिया क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? देखो, कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। नींद से आंख खुली है अभी, देखा क्या है? देख लेना अभी कुछ देर में, दुनिया क्या है? दम निकलते ही हुआ, दम निकलते ही हुआ, बोझ सभी पर भारी। अरे जल्द ले जाओ, जल्द ले जाओ, अब इस ढेर में रखा क्या है? दम निकलते ही हुआ, बोझ सभी पर भारी। जल्द ले जाओ, जल्द ले जाओ, अब इस ढेर में रखा क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। रेत की, ईंट की, पत्थर की हो या मिट्टी की, इस दीवार के साये का भरोसा क्या है? रेत की, ईंट की, पत्थर की हो या मिट्टी की, इस दीवार के साये का भरोसा क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। शौक गिनने का अगर है तो अमल को गिन ले। मेरे दिलगीर इस दौलत को गिनता क्या है? शौक अगर गिनने का है तो अमल को गिन ले। मेरे दिलगीर इस दौलत को गिनता क्या है? देखो, कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। जख्म करके वो तसल्ली भी दिए जाते, जख्म करके वो तसल्ली भी दिए जाते। अरे रफ्ता रफ्ता, अरे रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे, डरता क्या है? रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे, डरता क्या है? जख्म करके वो तसल्ली भी दिए जाते, रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे, डरता क्या है? अपनी दानिस्त में समझे कोई दुनिया शाहिद, अपनी दानिस्त में समझे कोई दुनिया शाहिद, वरना हाथों में, वरना हाथों में लकीरों के अलावा क्या है? अपनी दानिस्त में समझे कोई दुनिया शाहिद, वरना हाथों में लकीरों के अलावा क्या है? देखो, कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? तू जिस्म के खुशरंग लिबासों पे है नाजा। मैं रूह को मोहताज कफन देख रहा हूं। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। यह जिंदगी समझ में नहीं आएगी जब तक कि तुम भीतर न झांको। बाहर देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, कुछ समझ में ना आएगा। लेकिन भीतर झांका कि सब समझ में आ जाता है, क्योंकि समझने वाला समझ में आ जाता है। देखने वाला दिखाई पड़ जाए, जानने वाला जानने में आ जाए, सब समझ में आ जाता है। और उस समझ के बाद कोई छीन नहीं सकता तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे बोध को। बुद्धत्व पर पहुंचकर कोई गिरता नहीं, गिरना असंभव है,
क्योंकि बुद्धत्व कोई ऐसी चीज नहीं जो तुमसे भिन्न है, वह तुम्हारा ही परम आविष्कार है। उससे गिरना भी चाहोगे तो कैसे गिरोगे? बुद्धत्व को पाकर न कभी कोई गिरा है, न कभी कोई गिर सकता है। नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति, उसके कुल में, उसकी संतति में, उसके प्रवाह में, उसकी चैतन्य धारा में, उसकी आत्मा की गंगा में फिर कभी भी अज्ञान पैदा नहीं होता। फिर हर आने वाला दिन और भी निखार लाता है, हर आने वाला क्षण और नए फूल खिला जाता है। उसके जीवन में फिर वसंत ही वसंत है। उसके जीवन में फिर ऋचाएं उठने लगती, गीत फूटने लगते, नृत्य जगने लगता है। तरति शोकम, वो पार हो जाता है दुख के। दुख क्या है? दुख का आधार क्या है? बुनियाद क्या है? यही कि हम अपने से अपरिचित हैं। अपने से अपरिचित होना दुख है, अपने से परिचित हो जाना आनंद है। तरति शोकम, तरति पापमानम। और पाप क्या है? जो अपने को नहीं जानता वो जो भी करेगा वह पाप है। इससे जरा समझना, वह पुण्य भी समझ के जो करेगा वह भी पाप है। वह पुण्य कर ही नहीं सकता। जिसने स्वयं को नहीं जाना है उससे पुण्य असंभव है। क्यों? इसलिए कि जो भीतर अंधेरे से भरा है, उस अंधेरे से कैसे प्रकाश की किरणें पैदा होंगी? जो भीतर बेहोश है उससे तुम होश की अपेक्षा ना रखो। वो चाहे दिखावा कितना ही करे। मैं रायपुर कुछ समय के लिए प्रोफेसर था। मेरे साथ अंग्रेजी विभाग में एक प्रोफेसर थे। उन्हें शराब पीने की आदत थी, मगर वो दिखावा यूं करते थे कि नहीं पिए हुए, मगर उनके दिखावे के कारण ही वो फंसते थे। सभी शराबी कोशिश यही करते हैं दिखलाने की। वो कोशिश ना करें तो शायद पकड़ में भी ना आए। उनकी कोशिश ही झंझट कर देती। एक दिन वो पी के मुझसे मिलने आ गए। आते से मुझसे बोले कि आप ये मत समझना कि मैं पिए हुए हूं। मैंने कहा कि हद कर दी तुमने भी। मैं क्यों समझूंगा कि तुम पिए हुए, मगर तुमने ये बात कही क्यों? नहीं, उन्होंने कहा कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि मैं हमेशा पिए हुए। अरे कभी होली दिवाली पी ली, बात रख, रोज नहीं पीता। मगर मैंने कहा तुमने ये टोपी कैसे उल्टी लगा रखी? टोपी सीधी थी, उन्होंने जल्दी से उसको उल्टी कर ली। मैंने कहा बिल्कुल साफ है कि तुम बिल्कुल पिए हुए नहीं, मगर एक तुमने कोट उल्टा पहन रखा है। उन्होंने गौर से देखा रहे, उन्होंने कहा हाँ। और जब वो कोट उल्टा करने लगे, मैंने कहा रुको, ना कष्ट ना करो। किसको धोखा दे रहे हो? तुम्हारी चेष्टा कि तुम नहीं पिए हुए हो तुम्हें कहीं भी फंसा देगी। शराब पीने के बाद या भांग पी लेने के बाद आदमी ये कोशिश करता दिखावे की कि मैं नहीं पिए हूं, संभल के चलता है, मगर उसका संभल के चलना ही बताता है। क्योंकि रोज तो संभल के नहीं चलता था, संभलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आदमी जब होश में होता तो चलता है, संभलने की क्या जरूरत है। जोर जोर से बोलता है कि कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए,
संभल संभल के बोलता है, उसी में गड़बड़ हो जाती। जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो मंदिर बनवाए तो भी पाप होगा, क्योंकि वो मंदिर परमात्मा के लिए तो बनवा ही नहीं सकता। परमात्मा का उसे कोई बोध नहीं है। अब तुम देखते हो ना कितने बिरला मंदिर बने हुए। जुगल किशोर बिरला मुझे मिले थे तो वो मुझसे कहने लगे कि आप जान के तो खुश होंगे कि मैंने कितने मंदिर बनवाए। मैंने कहा उनमें से एक भी मंदिर भगवान का नहीं है, सब बिरला मंदिर। और पहली दफे ये अनूठी घटना आपने की है, यहां कृष्ण के मंदिर बनते थे, राम के मंदिर बनते थे, लेकिन बिरला मंदिर बिल्कुल नई चीज है। उन्होंने कहा लेकिन किसी ने मुझे ये ख्याल नहीं दिलाया, ये बात तो ठीक है कि मंदिर बिरला मंदिर क्यों कहलाए। सदियों से मंदिर बनते रहे, लेकिन कोई मंदिर बनाने वाले के नाम से नहीं कहलाया था। जिसकी मूर्ति स्थापित हो उसका मंदिर होता है। लेकिन बिरला मंदिर, लेकिन सच्चाई यह है कि आदमी मंदिर के लिए नहीं बनाता, उस पत्थर के लिए बनाता है जो उसके नाम का मंदिर पर लगाया जाएगा। वो जो मंदिर पर लगाया हुआ अहंकार का पत्थर है, उसकी ही सजावट है मंदिर, और कुछ भी नहीं। उससे भिन्न कुछ भी नहीं। वो दान भी करेगा तो भी दान के पीछे लोभ ही छिपा होता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, पंडित पुरोहित समझाते हैं कि यहां 1 पैसा भी अगर दान किया तो स्वर्ग में 1 करोड़ गुना पाओगे। ये सौदा करने जैसा है। इतना लॉटरी समझो, सौदा नहीं। 1 पैसा यहां लगाओगे करोड़ गुना मिलेगा। कर ही लेने जैसा है। अरे थोड़ा बहुत लगा दिया तो हर्ज क्या है। इतना अगर मिलने वाला है तो जो नहीं कर रहे हैं धंधा वो गलती में है। मगर ये धंधा ही है, इसके पीछे लोभ है, इसके पीछे स्वर्ग को पाने की कामना है। और स्वर्ग के पीछे क्या इच्छा छिपी हुई। कल्प वृक्ष के नीचे बैठेंगे, बहुत सी वासनाएं यहां अधूरी रह गई, किसकी पूरी होती। बुद्ध ने कहा है वासना दुष्पूर है, किसी की भी पूरी नहीं होती, तो स्वर्ग में पूरी कर लेंगे। यहां तो बहुत दूर धूप करो, भागा दौड़ करो, बा मुश्किल से मारा मार करो, तब भी थोड़ा बहुत कुछ मिलता है, उससे कुछ तृप्ति तो होती नहीं, और प्यास बढ़ जाती। लेकिन कल्प वृक्षों के नीचे बैठेंगे, आनंद करेंगे, एक दफा स्वर्ग पहुंच जाएं, तो कल्प वृक्षों की कल्पना ही कामियों की कल्पना है। कल्प वृक्ष भोगियों की कल्पना है, जो यहां नहीं भोग पाए, यहां धूनी रमाए बैठे हैं। आग बरस रही सूरज से और ये चारों तरफ और आग जला के बैठे हैं। इसको कहते हैं तपश्चर्या। आत्महिंसा कर रहे हैं, अपने को सता रहे हैं, दुष्टता कर रहे हैं हर तरह की, मगर इसको कहते हैं तपश्चर्या। मगर इनके भीतर कामना क्या सुलग रही। यहां बाहर आग सुलग रही और भीतर कामना की आग सुलग रही। कह रहे 4 दिन की बात है, 2 दिन तो गुजर ही गए, 2 दिन भी गुजर जाएंगे। और फिर स्वर्ग में आनंद ही आनंद। थोड़ा कष्ट झेल ही लो। इस थोड़े से कष्ट के पीछे उतना आनंद नहीं छोड़ा जा सकता। वहां कल्प वृक्षों के नीचे बैठेंगे और मजा करेंगे। वहां तो कामना की और तत्क्षण पूरी हो जाती। इधर चाह नहीं, तुम्हारी चाह भी पूरी नहीं हो पाती कि कामना पूरी हो जाती। बस मन में भाव उठा कि कामना पूरी हो जाती। तो यहां लोग पुण्य करेंगे, तप करेंगे, योग करेंगे, दान करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, लेकिन आकांक्षा क्या है? आकांक्षा यही कि स्वर्ग में भोगेंगे। और जो नहीं कर रहे हैं तप व्रत उपवास, उनकी तरफ इन उपवासियों की नजर देखो। वो उनको इस तरह देखते हैं जैसे कि कोई कीड़े मकोड़े हो, नरक में सड़ेंगे ही।
ये भी मजा है तपश्चर्या का, कि दूसरों को नरक में सड़ता हुआ देखने का भी रस। नरक की जिनने ईजाद की है, नरक की कल्पना को जिन्होंने ईजाद किया है, ये बहुत हिंसक और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होंगे। अपने लिए स्वर्ग का आयोजन कर लिया है, दूसरों के लिए नरक का आयोजन कर दिया है। जो हमारी मान के चले वो स्वर्ग, जो हम जैसा रहे वो स्वर्ग, और जो हमसे विपरीत जाए वो नरक में पड़ेगा। ये कोई अच्छे आदमियों के लक्षण तो नहीं, ये तो सुसंस्कृत आदमी के लक्षण भी नहीं। धार्मिक की तो बात ही छोड़ दो। तो ध्यान रखना, आत्मज्ञान के बिना कोई पाप से मुक्त नहीं हो सकता। हां, पाप को छिपा ले सकता है, ढांक ले सकता है, मगर पाप घूम घूम के लौट आएगा। पाप है क्या? अंधकार से भरे हुए आदमी के कृत्य का नाम पाप है। अज्ञान से पैदा हुए कृत्य का नाम पाप है, ज्ञान से पैदा हुए कृत्य का नाम पुण्य है। इसलिए मैं तुमसे नहीं कहता कि पाप मत करो, पुण्य करो। मैं कहता हूं अज्ञान को तोड़ो और ज्ञान को जगाओ, नींद हटाओ, होश को जगाओ, और होश के बाद तुम जो करोगे वो पुण्य है, और बेहोशी में तुम जो करोगे वो पाप है। मेरी व्याख्या सीधी साफ है। और अगर तुम इस निर्णय में पड़ गए कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। फिर मच्छरों को मारना पाप है या पुण्य? डीडीटी का उपयोग पाप है या पुण्य? मच्छरदानी बांधना पाप है या पुण्य? सवाल उठेगा, क्योंकि मच्छरदानी बांधने का मतलब मच्छरों को भूखा मार रहे हो। महापाप कर रहे हो। जरा सोच समझ के मच्छरदानी बांधना। जैनी भी मच्छरदानी बांधते, इनको तो कम से कम नहीं बांधना चाहिए। क्या महापाप कर रहे हो? इतने बेचारे मच्छरों को, दीनहीन मच्छरों को भूखा मार रहे हो। कल मैंने देखा एक वक्तव्य मेरे खिलाफ, जीव दया मंडल बंबई ने वक्तव्य दिया है कि जीवों पर दया करनी चाहिए, इसलिए गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ये जीव दया मंडल को अपना नाम बदल लेना चाहिए, इसको नाम रखना चाहिए जीव शोषक मंडल। क्योंकि अगर दया करनी तो मच्छर पकड़ के दिखाओ, खटमल पकड़ के दिखाओ। गाय पे क्या दया कर रहे हो? गाय को तुम चूसते हो। और किस शास्त्र में लिखा कि गाय के थन में जो दूध आता है वो तुम्हारे लिए आता है, जीव दया मंडल वालों के लिए आता है? वो बच्चियों बछेड़ों के लिए आता है, और तुम उसको पी रहे हो और जीव दया कर रहे हो। तुम गाय के बच्चों को भूखा मार रहे हो। और गाय के इन बछड़ों को तुम फिर बधिया करके बैल बना रहे हो। लेकिन जीव दया मंडल, उन्होंने सब गाय का गुणगान किया कि गाय से कितने फायदे। इसी से तो बैल मिलते, हल बखर जोते जाते, बैलगाड़ी चलती, इसी से दूध मिलता, इसी से गोबर मिलता, गोबर गैस बनती, खाद बनता। तुम जीव दया कर रहे हो कि गाय तुम पे दया कर रही? मगर गाय से भी तो पूछ लो कि उसे दया करनी है कि नहीं, कि तुम जबरदस्ती दया करवा रहे हो। जीव दया मंडल का क्या अर्थ है? जीवों से जबरदस्ती अपने ऊपर दया करवानी? अगर सच में ही जीव दया मंडल हो तो मच्छरदानी की खिलाफत करो, डीडीटी का विरोध करो, खटमलों को मत मारो। खाट में खटमल हो जाएं तो धन्यभागी हो तुम। बिल्कुल महावीर स्वामी होकर लेट जाओ, नंग धड़ंग दिगंबर।
क्या आओ भाइयों एवं बहनों, जी भर के पियो, पुण्य करो, मच्छरों को निमंत्रण दो। मच्छरों को मारो मत, तिलचट्टे इकट्ठे करो, चूहे, ऐसी ऐसी चीजें इकट्ठी करो। गऊ पर क्या तुम्हारा, सिर्फ दया गऊ माता पे कर रहे हो। और एक गऊ नहीं कहती कि तुम उसके बेटे हो, और तुम ही बुद्धू कहे चले जाते हो कि हम गऊ को माता मानते और बैल को बाप नहीं मानते। बड़ा मजा है। गऊ को माता मानते हो, बैल को बाप क्यों नहीं मानते? और ये गाय के जो बच्चे कच्चे होते हैं इनको भाई बहन। सिर्फ गौ माता है। और जीवदया मंडल है, जीवदया मंडल का नाम बदल लो, इसका नाम रखो जीव शोषक मंडल। क्योंकि अगर दया करनी है तो अपना शोषण करवाओ। दया का मतलब होता है तुम कुछ त्याग करो। तो गौ को तुम चूस रहे हो और दया की बातें कर रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो? कैसे तय करोगे कि क्या पाप है और क्या पुण्य है? कौन सी सब्जी खाना पाप है और कौन सी सब्जी खाना पुण्य? जैनों के हिसाब से जो भी सब्जी जमीन के नीचे पैदा होती उसको खाना पाप। आलू जैसा निरीह प्राणी कि किसी को भी देख के दया आ जाए, उसको खाना पाप है, क्योंकि वो जमीन के नीचे पैदा होता है। अब जमीन के नीचे पैदा होने में कोई कसूर है? अंधेरे में पैदा होता तो तुम कोई रोशनी में पैदा हुए? 9 महीने तुम भी मां के पेट में अंधेरे में रहे। बेचारा आलू भी जमीन के गर्भ में रहता है, उससे ऐसी क्या नाराजगी है? पर्यूषण आते हैं तो जैन हरी सब्जियां नहीं खाते, मगर सुखा के रख लेते। और जिनको सुखा के रख लेते हैं वो हरी थी, मगर पहले रख लेते हैं, पर्यूषण के पहले सुखा के रख लेते। सूख गई फिर हरी न रही। और एक मजा तो मैं देखा, एक श्वेतांबर घर में मैं मेहमान था, पर्यूषण के दिन हरी सब्जियां तो नहीं लेकिन केले डट के खाए जा रहे। मैंने पूछा मामला क्या? उन्होंने कहा ये थोड़ी हरे हैं, हरी सब्जी ये थोड़ी हरे, ये तो पीले हैं। हरी सब्जी का निषेध है। तो फिर आदमी चालबाजियां निकालता है, होशियारियां निकालता है, बेईमानियां निकालता है, रास्ते बनाता है। क्या क्या रास्ते नहीं लोग बना लेते। बुद्ध ने कहा कि मरे हुए जानवर का मांस खाने में कोई पाप नहीं, क्योंकि तुम हत्या तो कर नहीं रहे। बस तरकीब मिल गई। सारे दुनिया के बौद्ध मांसाहारी, तरकीब मिल गई। हर बौद्ध देश में होटलों पर लिखा होता है कि यहां सिर्फ अपने आप मर गए जानवरों का मांस मिलता है। इतने जानवर एकदम से अपने आप बौद्ध मुल्कों में ही मरते अपने आप, और किसी मुल्क में अपने आप नहीं मरते। और मजा यह कि इन बौद्ध मुल्कों में अगर इतने जानवर अपने आप आत्महत्या कर लेते हैं तो फिर कसाई घर किस लिए खोले हुए? कसाई घर में क्या होता है? आदमी मारे जाते। इतने इतने बड़े बूचर खाने हैं, ये किस लिए? मगर होटल पे वैसी टंगा होता है, तख्ती जैसे यहां टंगी होती तख्ती की, यहां शुद्ध घी की मिठाइयां मिलती। अब तो ये भी तख्तियां टंगने लगी कि यहां शुद्ध डालडा की मिठाइयां मिलती। अब शुद्ध डालडा भी कहां मिलता है? शुद्ध घी तो गई बात, अब तो शुद्ध डालडा भी नहीं मिलता। अब तो शुद्ध कोई चीज नहीं मिलती। अब तो डालडा घी की बात ही छोड़ दो, शुद्ध दवा भी नहीं मिलती। तुम मजे से इंजेक्शन ले रहे हो, सोच रहे हो कि ठीक हो जाओगे, वो पानी के इंजेक्शन दिए जा रहे, और हो सकता है पानी भी शुद्ध ना हो,
वो भी म्युनिसिपल के नल से भरा गया हो। आदमी बेईमान है, और आदमी तब तक बेईमान रहेगा जब तक भीतर रोशनी नहीं। तब तक वो हर तरकीब निकाल लेगा, हर उपाय खोज लेगा, तर्क खोज लेगा और अपने को तर्क की आड़ में खड़ा कर लेगा। जो मांसाहारी हैं दुनिया के, वो भी तर्क खोजे बैठे हुए। वो भी कहते हैं कि जानवरों की आत्मा को मुक्ति दिला रहे हैं। नहीं तो जानवर मुक्त कैसे होंगे? अब कोई बेचारा सुअर के शरीर में बंद है आत्मा, इसको मुक्ति करवा दो। सुअर के शरीर से इसका छुटकारा करवा दो, जैसे कि कोई जेल खाने से किसी कैदी को छुटकारा करवाता है, ऐसे सुअर के शरीर में बंद आत्मा को मुक्त करवा दो। ये मुक्त हो जाए तो किसी ऊंचे शरीर में पैदा होगी। कौन कहे कि किसके तर्क सही हैं और किसके गलत हैं, और किस आधार पर कहे? हिंदुस्तान में दूध को पवित्र आहार समझा जाता है, शुद्धतम, सात्विक। और ईसाइयों में क्वेकर संप्रदाय है, वो दूध को छूता नहीं, क्योंकि दूध बनता तो आदमी के शरीर के भीतर है, उसी तरह जैसे खून बनता है, या गाय के शरीर में बनता है या भैंस के शरीर में बनता है, लेकिन है तो ये एनिमल प्रोडक्ट, जैसे खून। इसमें और खून में कोई भेद नहीं है, इसलिए क्वेकर दूध नहीं पीते और दुग्धाहारी को महापापी मानते। किसको सही मानोगे? ये तुम्हारे ऋषि मुनि सही हैं जो कह रहे हैं कि दूध का आहार सात्विक, या क्वेकर सही है? तुम अगर निर्णय करने बैठोगे कि क्या पुण्य और क्या पाप, तो बहुत उलझन में पड़ जाओगे। सब धागे उलझ जाएंगे तुम्हारे जीवन के, न तो पुण्य तय हो पाएगा न पाप तय हो पाएगा। इसलिए मैं तुमसे ये कहते नहीं कि तुम तय करो कि पुण्य क्या पाप क्या, मैं कहता हूं तुम सिर्फ एक काम करो कि भीतर जागो, उस भीतर के ब्रह्म को जगा लो। फिर वह ब्रह्म जो कहे वही पुण्य, और जो कहे कि मत करो वही पाप है। और जब तुम्हारे भीतर की अंतर्वाणी, अंतर्नाद उठना शुरू होता, अंतर्वेद जगता है, तब तुम्हारे जीवन में पुण्य हो सकता है। उसके पहले पुण्य नहीं हो सकता, उसके पहले तो पाप ही होगा। और तुम जो भी करोगे गलत कारण से करोगे। रामकृष्ण के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं जा रहा हूं काशी गंगा स्नान को, आपका आशीर्वाद ले आऊं। सोचा आप क्या कहते हैं, काशी स्नान से पाप धुलते हैं या नहीं धुलते? रामकृष्ण ने कहा कि जरूर धुलते, मगर एक बात ख्याल रखना, तुमने देखा गंगा के तट पर बड़े बड़े वृक्ष लगे होते? देखा, जरूर देखा। वो किस लिए लगे? उसने कहा कि ये भी कोई बात? अरे वृक्ष लगे हैं, नदी के किनारे वृक्ष उगते ही हैं। रामकृष्ण का उसका भी राज है, तुम जब डुबकी मारते हो तो तुम्हारे पाप वृक्षों पर बैठ जाते, फिर तुम डुबकी ही मारे रखना, निकलना मत। अगर निकले और घर की तरफ चले कि वो फिर तुम पर सवार हो जाएंगे। पाप भी बड़े होशियार हैं। गंगा में जब तक डूबे रहोगे ठीक है, वो कहेंगे डूबे रहो बेटा, कब तक डूबे, निकलोगे कि नहीं? जब निकलोगे वो फिर सवार हो जाएंगे। इसलिए सार कुछ हाथ ना आएगा। रामकृष्ण ने बात पते की कही। अब कुछ को ख्याल है गंगा में नहाए तो पाप धुल गए, और जिस गंगा में इतने लोग पाप धो चुके हैं उसमें जरा सोच समझ के नहाना। पाप ही पाप से भर गई होगी गंगा, सदियों से नहा रहे हैं लोग और सदियों से पाप धो रहे हैं वहां। गंगा से ज्यादा पापी कोई नदी नहीं हो सकती दुनिया में। जरा सोच समझ के नहाना। इससे तो कोई नाले में कहीं भी नहा लेना तो अच्छा, किसी डबरे में कूद जाना तो अच्छा, शायद थोड़े बहुत पाप धुल भी जाएं, क्योंकि डबरे में कोई कूदा नहीं। कोई गाय भैंसें कूदती मगर उनको कोई पाप होता भी नहीं।
भैंसे वगैरह जरूर गंगा नहीं जाती, वो डबरों में जाती, होशियार है। कहते भी हैं कि अक्ल बड़ी कि भैंस, मैं तो भैंस को ही बड़ा मानता हूं। क्यों? अक्ल जिनकी वो तो गंगा में जाते हैं और भैंस देखो तो डबरे में ना आती। है होशियार कि क्या जाना गंगा में इतने पाप भरे हुए, वहां नहाने से और झंझट खड़ी हो जाएगी। तुम ऊपर से तय करने बैठोगे तो तुम कुछ भी तय ना कर पाओगे। हर चीज को पाप कहा गया है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको दुनिया में किसी धर्म ने पाप ना कहा हो, और ऐसी भी कोई चीज नहीं जिसको दुनिया में किसी धर्म ने पुण्य ना कहा हो। किसकी मानो, किस आधार पे मानो? जीसस शराब पीते, शराब पीना पाप है या पुण्य? जीसस को कोई ऐतराज नहीं शराब पीने में। और अगर जीसस शराब पी सकते हैं तो फिर शराब पीने में कैसे पाप होगा? रामकृष्ण मछली खाते, मछली खाना पाप है या पुण्य? अगर रामकृष्ण मछली खा सकते हैं तो कैसे पाप होगा? महावीर नग्न रहते, नग्न रहना पाप है या पुण्य? अगर नग्न रहना पाप है तो फिर महावीर पाप कर रहे हैं, लेकिन महावीर कहीं पाप कर सकते हैं। किसको मानोगे? और दूसरा कभी भी निर्धारक नहीं हो सकता है। निर्धारण तुम्हारे भीतर से आना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के लिए ज्योति अपने ही भीतर खोजनी पड़ती। इसलिए मैं तुम्हें आचरण नहीं देता, मैं तुम्हें सिर्फ ध्यान देना चाहता हूं। आचरण दो कौड़ी का है बिना ध्यान के, और ध्यान से जो आचरण पैदा होता है, तुम्हारे अंतस के रूपांतरण से जो आचरण पैदा होता, उसकी आभा अलग, उसका सौंदर्य अलग, उसका रस अलग। वही यह सूत्र कह रहा है, तरति शोकम तरति पाप मानम। इस सूत्र की अद्भुतता देखते हो? साधारणतः तुम्हारे साधु संत तुमसे कहते हैं पाप से मुक्त हो जाओ तो ब्रह्म को जान लोगे। यह सूत्र कह रहा है ब्रह्म को जान लो तो पाप से मुक्त हो जाओगे। और यह सूत्र सत्य है। गुहा ग्रंथभ्यो विमुक्तो मृतो भवति, और हृदय की ग्रंथियों से मुक्त होकर अमृत बन जाता है। जिसने अपने भीतर के ज्ञाता को जान लिया, दृष्टा को जान लिया, उसकी सारी ग्रंथियां कट गई, सारी गांठें कट गई, उसके जीवन में कोई गांठ न रही, उसका जीवन सीधा साफ सुथरा हो गया। फिर वो जैसा भी जीता है उसमें एक सरलता है, एक विनम्रता है, उसके जीवन में फिर एक सादगी है। थोपी हुई सादगी नहीं, जबरदस्ती अपने को सादा बनाने की चेष्टा नहीं, मगर उसके जीवन में एक सहज स्फूर्त सादगी है, जैसे फूलों में होती, जैसे चांद तारों में होती, जैसे बच्चों की आंखों में होती।